भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबा है राज्य की हेमंत सरकार। ये बातें विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। आपको बता दें कि पलामू जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, झामुमो 4 साल बेमिसाल कहकर झूठ का ढिंढोरा पीट रही है, जबकि राज्य की हेमंत सरकार ने 4 साल में राज्य को पीछे 20 वर्ष धकेल दिया है। झारखंड में होने वाले विकास कार्य केंद्र सरकार की देन है। सारी जन कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड वासियों को दिया है, परंतु राज्य की सरकार अपना बताकर विकास की ढिंढोरा पीट रही है। कहा कि राज्य सरकार ने 4 वर्ष में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जो जन सरोकारों से जुड़ी हुई है। 4 साल में केवल अपनी पार्टी व गठबंधन के नेताओं को कोयला, बालू और पत्थर लूटने की छूट दे रखी है। आवास के नाम पर एक एक पंचायत से 2-2 हजार फॉर्म लिए जा रहे हैं और इस फॉर्म को भरवाने में भी व जमा करवाने में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके एवज में 5,000 से 15,000 तक के अवैध वसूली भी हो रही है। झारखंड के युवाओं को नौकरी देने के बजाय बेरोजगारी भत्ता देने का झामुमो ने घोषणा किया था, लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात। न उन्हें रोजगार मिला और ना ही मिली बेरोजगारी भत्ता। कहा, आने वाले चुनाव के बाद भाजपा राज्य में सरकार बनाएगी और झारखंड वासियों के विश्वास पर खरा उतरेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव पर कहा कि इस बार 400 सीट से ज्यादा सीट जीतकर केंद्र में फिर से तीसरी बार मोदी की सरकार बनेगी, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है। कहा, राज्य के हेमंत सरकार के क्रियाकलाप से राज्य की जनता त्राहिमाम हो चुकी है। अब उन्हें इंतजार है कि कब चुनाव हो व भाजपा सरकार बनाए। कहा, इनके कार्यकाल में प्रखंड विकास पदाधिकारी की शिकायत डीसी नहीं सुनते हैं, डीसी की शिकायत राज्य सरकार नहीं सुनते और पदाधिकारियों और कर्मचारियों को लूट में छूट मिली है। अगर नौकरी नहीं दे सके तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 7,000 स्नातकोत्तर को और स्नातक करने वाले को 5,000 देंगे। अब ये नारा पूरी तरह से कहिए कि एकदम हवाई रहा, क्योंकि ये कि दीवा स्वप्न रहा, स्वप्न दिखला करके, झूठा स्वप्न दिखला करके और सत्ता में आने का काम किया और आज उसका रिजल्ट है सो करीब एकदम 0 है। 1% भी उनको अमली में जामा नहीं पा रहा है। जुआ जब ऐसे नौकरी मांगते हैं, जब ऐसे नौकरी मांगने के लिए ऐसे धरना देते हैं, घेराव करते हैं, तो उनको लाठियाँ से बरसाई जाती है और लाठियों के बल पर ऐसे उनको ऐसे ये कि एक प्रकार से शोषण दमन करके उनकी आवाज़ को दबाने का काम करती है। ये इसके साथ साथ वैसे लोग चाहे स्वयंसेवक हो राज्य के, या कहिए कि पारा टीचर हो, या कि ये आंगनबाड़ी बहनें हों, या फिर अनुबंध कर्मी हो, उन तमाम लोगों को नियमित करने की बात कही सरकार ने। उनको ये कि मानदेय में बढ़ोतरी की बात कही, सेवा शर्त की लागू करने की बात कही, सेवा नियमन की बात कही, और उसको भी ये 1% भी उनको पूरा नहीं कर पाई है। और वो आज सभी है ये पूरे राज्य के जुआ आंदोलन कर रहे हैं और जो अनुबंध कर्मी हैं, या फिर कहिए कि जो ये में है लोग काम कर रहे हैं, टेम्पोररी काम करते हैं, पारा टीचर हैं, वैसे लोग सभी है ये बड़े ही ये हैं हतोत्साहित हैं और कि उनको जो कह करके सरकार आई और उनको ठगने का काम किया, इसलिए आने वाले समय में उनके खिलाफ में सभी मन बना चुके हैं। इसके साथ साथ ये कहें कि ये भ्रष्टाचार में ये एक चप्पा हंसू ये कही कि ये है, जितने इनके पदाधिकारी हैं, इनके जितने भी ये हैं, इनके एमएलए हैं, एमपी हैं, सारे लोग ऐसे भ्रष्टाचार का में डूबे हुए हैं। एक उदाहरण आप ऐसे देखें जो पूरे देश को ऐसे बदनाम किया, इनके ऐसे गठबंधन के जो ये हैं सांसद हैं, आप धीरज साहू ने, ये करीब हम ये 350 करोड़ से ज़्यादा इनको ऐसी अलमीरा से कैश मिलता है। और इसके साथ साथ एक ये और ऐसे की कीमती जेवरात से लेकर के और सारे लोग सारी है 300 करोड़ से ज़्यादा का मिलता है और करीब हम समझते हैं हज़ारों करोड़ का ये संपत्ति मिलता है। तो ये कि जो इतना है इनके गठबंधन के लोग एक व्यक्ति का है, तो एक व्यक्ति के पास निकलता है। तो इस प्रकार से ये
पूरे मतलब कि तंत्र लूटने में ये मस्त है और एकदम भ्रष्ट है। सो ये कासली अपना करके सब अपनी संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं और पूरे ये झारखंड का को कहिए कि लूट खंड वैसे बना दिया है और जिससे कि आम आवाम त्राही त्राही मची हुई है। और केंद्र सरकार की हमले ये योजना जल नल योजना को था कि ये बृहद ये जलापूर्ति जो ग्रामीण जलापूर्ति योजना इन्होंने ऐसा कहिए कि ऐसा लूट का ऐसा ये कहिए कि ये योजना बना दिया। चाहे विभाग के मंत्री हों या फिर कहिए कि और लोग जो लोग हैं विभागीय ऐसे पदाधिकारी हैं इसमें लूटने मजे मस्त हो गए। अवंतोगतवा ये इसका ये था रिजल्ट था, इसको कहिए कि मिलना चाहिए था। आज ही इसको बिना डिस्चार्ज जैसे ये जांच कराए हुए वो ये मोटर लगा दिया गया, टंकी बना दिया गया और 80% अभी ये फेलियर हो गया। अभी ये पानी कहीं एक बूंद भी सप्लाई नहीं मिल पाया। पूरे विधानसभा नहीं बल्कि पूरे राज्य का यही स्थिति है। ये जितनी भी है सो केंद्र सरकार की योजना ये है तो इनकी मंशा साफ नहीं होने के कारण सो ये कि जमीन पर नहीं उतर पा रहा है। अब ऐसे हम लोग देखें प्रधानमंत्री आवास की बात करें। प्रधानमंत्री आवास कहिए कि दो साल से इन्होंने प्रधानमंत्री आवास बना करके भेजना था 2 साल पहले क्लियरेंस है जिससे कि और आवास मिल पाता। इसको इन्होंने ऐसा कागजी बना दिया। ऐसा कहिए कि ये अभाव से ये बालू कर दिया कि प्रधानमंत्री आवास बन नहीं पाया। और एक दूसरा जो कहिए कि युवाओं को ठगने के लिए, राज्य की जनता को ठगने के लिए इन्होंने अबुआ आवास ले आया। अबुआ आवास के नाम पर हम लोगों ने देखा है इन्होंने 3 साल में बनाना है जो इतना इस वर्ष है सो करीब जितने आवास बनने की बात है जिनका इनका ये बजट है या जितना लाए हैं पैसा उसमें मोटा मोटी कहिए कि एक पंचायत में 2-2.5 सौ ये आवास बनने की बात है। लेकिन एप्लीकेशन असो लिया गया करीब एक पंचायत में हम समझते हैं कि 5,000 से 7,000 आवेदन ले रहे हैं। आवेदन ले करके कहिए कि ये अबुआ आवास में बबुआ को लूटने के लिए ऐसा मौका दे दिए। एक हसो ये एप्लीकेशन पर लोग कम से कम ये 15 से लेकर के 40,000 रुपये तक तहसीलें में लगते हैं और पूरे गरीब गुरबों को पूरा तरह से लूट करके एक खोखला बना दिया। तो ये प्रधानमंत्री आवास को नहीं बनाने में ऐसे व्यवधान कर देना जिससे एक और आवास नहीं मिल सके और ऐसे अबुआ आवास के नाम पर ठगी करना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना इनकी ऐसे मुख्य उपलब्धि है। इसके साथ साथ हम लोग कहें कि ये स्वास्थ्य विभाग को हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग का पिछले जितना बजट सरकार लाई थी ये 58% मात्र खर्च कर सकते और पूरी पैसा ये कहीं का सरेंडर हो गया। इसी प्रकार से जितने भी ये हैं बजट आती है इनकी बजट का पैसा पूरा खर्च नहीं होता है। इसके बाद में भी फिर अपना बजट लाते रहते हैं। ये कहिए कि हर ये स्तर पर ये सरकार असफल है और इसका खमियाजा आने वाले चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। आज जो युवाओं में जो गुस्सा है, आज जो बेरोजगारों में जो गुस्सा है, आज जो ये गरीब गुरबा में गुस्सा है, दलितों में गुस्सा है और कहिए कि ये आदिवासियों में गुस्सा है। तमाम वर्ग के लोग इनको चुनाव आने के पहले में इनको सबक सिखाएंगे और केंद्र सरकार की योजना को जो इन्होंने किस प्रकार से इनको कहिए कि ये धरातल पर नहीं उतरे इसके लिए जिस प्रकार से काम करती है निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और ये जितनी भ्रष्टाचार में ये लिप्त हैं ये सभी भ्रष्टाचारियों का कहिए कि पर्दाफाश हो गया है और इनको कहिए कि ये कानून व्यवस्था का हाल तो पूरा तरह से चौपट कर दिया इन्होंने। अब ये जेल में इनकी हत्या हो रही है इनके समय में और कहीं की सड़क पर हत्या हो रही है, पुलिसकर्मी है उसकी हत्या हो रही है। तो ये कहिए कि एकदम ये इतना कहिए कि ये दौर शुरू हो गया है कि ये आने वाले आम आवाम है सभी दहशतगर्दी में है, भय में है और भय के कारण हम लोग ऐसा कहिए कि बहुत जल्द ये व्यवसायी वर्ग भी अपना 7 बजे तक अपने घरों में सिमट जा रहे हैं। तो ये स्थिति है पूरे ये दहशतगर्दी का। और जितने भी ये कहिए कि पदाधिकारी हैं जो कहिए कि ईमानदार छवि के पदाधिकारी हैं OSI जो काम करने वाले पदाधिकारी हैं शिफ्टिंग चले गए और इसके बाद जो है जो जितने वैसे जो हैं
बिना पैसा दे करके जो ये करने वाले हैं, पैसा ले करके ऐसे ये जिसको पोस्टिंग करने वाले हैं उनका ऐसा बोलबाला है, वो आज पैसा लूट मचा हुआ है पूरे झारखंड में। चाहे आप प्रखंड में ऐसा है, आप थाना में चले जाएं या फिर कहीं प्रखंड में चले जाएं या कहीं कि जिला में चले जाएं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि बिना ये पैसे का उनका स्थानांतरण नहीं होता है। एक धंधा, एक झारखंड में एक धंधा शुरू हुआ है, वह कहिए कि ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का धंधा, उद्योग धंधा। अब इस ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के उद्योग धंधे में वैसे लोग फल फूल रहे हैं जो कहिए कि आज तक ऐसे ये मतलब उनको ये नहीं चलता था, और वैसे लोग ऐसे फल फूल रहे हैं। अब ये धंधा में सरकार के सारे लोग, सारे के नुमाइंदे से लेकर के उनके छोटे भैया बड़े और बड़े सब ऐसे नेता और विधायक जितने हैं उसमें सब संलिप्त हैं। तो यही है सो मोटा मोटी इनकी उपलब्धि है। और सरकार, राज्य सरकार आज असफल है और इसको पूरे राज्य की जनता देख रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के इनकी असफलता के कारण भारतीय जनता पार्टी के ये अपने सरकार बनेगी, इनके नेतृत्व सरकार बनेगी और हम लोग जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जनता पार्टी पूरे देश में सो मजबूत हुई है और मजबूत है, और आने वाले 23 में जो अब 3 राज्यों में हम लोग ये सरकार बनाए हैं, ऐतिहासिक ये बनाए हैं, मतलब सरकार बनाने का काम किया है। और आने वाले समय में भी अब झारखंड में भी हम लोग काफ़ी मजबूत हैं और हम लोग झारखंड में भी सरकार बनाएंगे। और 2024 जो पार्लियामेंट सीट का चुनाव होने जा रहा है, हम लोग इसी बार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनेगी और बहुत ज़्यादा से करीब 400 पार सीट से हमारे सांसद जीतेंगे पूरे राज्य से, जिसमें कि पलामू उसका ये पलामू और जो चतरा भी सीट होगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हम लोग लगे हो। और पूरे झारखंड से 14 का 14 सीट है सो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इसमें सरकार में अपनी हिस्सेदारी निभाएगी और केंद्र सरकार में अपना मजबूती के साथ झारखंड के सांसद आएंगे। ये हमारा जो मानना है कि इन्होंने कहा था ना कि 5 लाख लोगों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, और हमारे ये जितनी भी नौकरियां हुई हैं JPSC से लेकर के और ये जितनी भी नौकरियां हुई हैं, मोटा मोटी कहीं 5000 की नौकरी दे पाए और सर सारे मिला देते हो। और इन्होंने 557 नौकरी का हम लोगों ने जब क्वेश्चन पूछा था कि कितनी नौकरी आप दिए हैं तो उन्होंने 557 दिया था। ये का जो नौकरी देने के बाद कहा है ये कहिए मोटा मोटी कहिए कि जो बेमिसाल करें तो बेमिसाल तो इसी सेंस में है कि ये कहीं कि भ्रष्टाचार का जो ये काम किया है लोग, ये कहिए कि ये बालू लूट से लेकर खनन लूट और खनन लूट से लेकर के सारा लूट में मचे हुए हैं, यही इनका बेमिसाल है। अब प्रगति में है सो विकास में तो कोई बेमिसाल है नहीं, और आप ये जो इसका दिखाई पड़ रहा है कि भाई किस प्रकार से बेमिसाल है। अब एक घर के एक व्यक्ति के एक MP के घर से निकलता है कहीं हजारों करोड़ है या हजारों 100 करोड़ का पैसा, तो ये कहीं कि ये भ्रष्टाचार में ये बेमिसाल है, ये इनका दिखाई पड़ रहा है। अब आने वाले समय में तो इनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कैसे हुआ इनका। कहिए कि ये जितने करीबी थे ये आपका सारे लोग जेल में हैं, तो यही इनका मिसाल है। मुख्यमंत्री जी हैं, इनको जब शपथ लेते हैं तो लेते समय इन्होंने भारतीय संविधान की ये करते हैं, शपथ लेते हैं और हम कानून को मानेंगे, कानून के अनुसार काम करेंगे, संविधान के अनुसार काम करेंगे। लेकिन कानून वैसे व्यक्ति का जो शपथ लेने वाला व्यक्ति जब कानून को नहीं माने तो निश्चित रूप से आम आवाम का क्या स्थिति होगी। इन्हें 6ठा बार है सो सम्मन देने के बाद भी ये ED है सो ये 6ठा बार सम्मन दिया है, नहीं पहुंचे। अब अंतिम 7वां बार से ये दिया है, अब उसमें क्या ये करते हैं इसको तो आने वाले समय में बताया जाएगा। लेकिन ये कानून को नहीं मानना, संविधान को नहीं मानना और कहिए कि स्वतंत्र एजेंसियों को नहीं मानना, ठेका दिखलाना, तो ये किस प्रकार से कहिए कि इनका मतलब दिल में निश्चित रूप से खोट है और ये गलती किए हुए हैं। अब गलती नहीं किया तो ऐसे उनको जवाब देना चाहिए था, सामना करना चाहिए था। जिस कारण से ये सरकार की मांग ये बुला रही है, ED बुला रही है, इनको जाना चाहिए था। और जो कि नहीं करके इनको बार बार कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर काम कर रही है, ये संगठन का काम कर रही है, किस प्रकार से ये संगठन मजबूत होगा उस पर कर रही है। किसी ऐसे भाई ये कोई दूसरे पार्टी के लोगों को कमजोर करने का कोई एजेंडा पर काम नहीं कर रही है।
तो इनको तो उस हिसाब से सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अननेसेसरी बदनाम करने के लिए ये कोई काम नहीं है, इसलिए उसको भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यक्रम हो जिससे कि ये हेमंत सोरेन को कमजोर करने की ये करके हम लोग पदस्थ करने की काम किया है। हाँ, ये स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी है, वो अपना काम कर रही है और उसको सहयोग करना चाहिए था इनको, जो कि भाग रहे हैं। हम छतरपुर विधानसभा शुरू से ही नक्सल प्रभावित इलाका रहा। जब यहाँ रघुवरदास जी की सरकार थी उस समय नक्सल का उन्मूलन हो गया था, लेकिन फिर कुछ दिन से नक्सली गतिविधि में बढ़ोतरी हुआ है। और हम लोगों को तो लगता है कि जो समस्या से निजात मिल गया था, आज फिर नक्सली लोग पूरा क्षेत्र में गतिविधि बढ़ा दी। लोगों को धमकी मिलना शुरू हो गया है, लोगों से उगाही करना शुरू कर दिया। तो यह सरकार की नाकामी है। और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे झारखंड में, आज बेटी बहन को रोड पर निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, लूट, इस प्रकार की घटना काफी बढ़ गया है। और कहीं भी आप शिकायत करते हैं तो उसका कोई उपाय नहीं है। जैसा भी माननीय विधायक जी के द्वारा कहा जा रहा था भ्रष्टाचार की बात, आज कोई सुनने वाला है। वीडियो की शिकायत आप जाके डीसी के पास कीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होगा। डीसी का शिकायत मंत्री के पास कीजिए, मुख्यमंत्री के पास कीजिए। हर आदमी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अभी अबुआ आवास की बात हो रहा था, हम लोग तो अपने इलाके में देख रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर अभी सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम चला, लोगों का इतना हुजूम उमड़ रहा था। 2,000 3-3 हजार एक कैंप में आवेदन दिया गया। और सबसे मजेदार बात है कि आवेदन भरने के नाम पर जो आवेदन फॉर्म भर रहा है वो 500 से 1000 रुपया वसूली कर रहा है। लोगों का आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन लाखों रुपए का तहसीली हो चुका एक एक पंचायत में, इसकी गारंटी है। यह सरकार तो एकदम लूट की सरकार है। एकदम जितना अराजकता इस सरकार में है आप लोग खुद अनुभव कर रहे हैं। और जहां भी कह रहे थे विकास जी की सरकार अपना उपलब्धि गिना रहा है, ईमानदारी से सरकार एक काम बता दे, झारखंड की सरकार एक काम बता दे कि हमने फला काम किया है। पूरे राज्य में जो भी जन कल्याण की योजना चल रही है सब भारत सरकार की योजना है। और इसका जो उसमें काम रोल क्या है कि जो भारत सरकार की योजना है उसको कैसे लटकाया जाए, कैसे बाधित किया जाए। आज यहाँ प्रधानमंत्री आवास का जो स्थिति है, जो जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे विधायक जी, उसमें जिस प्रकार का लूट भ्रष्टाचार हुआ, अभी दिशा के बैठक में भी मामला उठा है, उसमें जांच कराई जाए। तो यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है।